हाय दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल बुक से आज फिर से कोई ज्ञान लेते हैं। तो वेलकम टू गीता सार। दोस्तों, फर्स्ट अध्याय का दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक आज हम देखेंगे और कुछ सिंपल तरीके से गीता को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा श्लोक। संजय उवाच दुष्टवा तु पांडवानीकम व्युडम दुर्योधनस्तदा आचार्यमपुसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय अपने मालिक धृतराज जी को बता रहे हैं कि आपके पुत्र दुर्योधन यानी धृतराज जी के बड़े बेटे पांडवों की सेना को देखकर अपने आचार्य के पास जा रहे हैं। उनके आचार्य द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या कह रहे हैं वो आगे के श्लोक में हम जानेंगे। इस श्लोक में बस इतना ही बताया गया है। श्लोक 3। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतिं च मुं व्युडाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की सेना को देखो, ऐसा दुर्योधन अपने आचार्य यानी द्रोणाचार्य से कह रहे हैं। जिस सेना का व्यूह की रचना द्रुपद के पुत्र ने की है वो तो आपका शिष्य है। यानी दुर्योधन कह रहे हैं कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की सेना को देखो, जिसकी व्यूह की रचना द्रुपद पुत्र यानी आपके ही शिष्य ने की है। ऐसा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, वो भी बहुत घमंड और अहंकार से कि देखो, उनका सेना का मार्गदर्शन करने वाला आपका शिष्य है। हमारी सेना इतनी बड़ी है, पांडवों की सेना छोटी है। दोस्तों, कहा जाए तो पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी और दुर्योधन के पास यानी कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। इसीलिए वो अपनी सेना के दम पर इतना घमंड और अहंकार कर रहा था। दोस्तों, दुर्योधन अपने गुरु से घमंड से बात कर रहा था। देखो, तुम्हारा शिष्य तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। ये कहने की वजह वो अपने गुरु से कहता कि आचार्य, पांडवों ने ये व्यूह रचना की है, हम क्या करें उनके आगे? आप सब जानते हैं, आप कुछ राय दीजिए, हम कौन सी व्यूह रचना करें? सामने वालों की क्या कमजोरी है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेस है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, हमारी क्या वीकनेस है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम कोई स्ट्रैटेजी बना सकते, हम क्या जाल बिछा सकते, हम उन पे विजय कैसे पा सकते, ये सब डिस्कस करने की बजाय वो अपने गुरु से घमंड से बात कर रहा था। वो उनके गुरु ही नहीं थे बल्कि उनकी सेना के सेनापति भी थे। फिर भी वो अपने गुरु को एक छोटा सा मामूली रति समझ रहे थे। दोस्तों, हमें ये सीखना है इन श्लोकों से, सामने वाले को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, पांडवों से अधिक सेना होने के बावजूद कौरव हार गए, मर गए। तो यही दोस्तों, कोई कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, वो दिखने में सिंपल हो, सीधा साधा हो या हाईफाई रहता हो, कभी किसी के बारे में तुरंत कोई निर्णय या कोई राय नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, पहले सामने वाले को जानो, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, वो पहचानो। किसी को भी कमजोर मत समझो। दोस्तों, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात ऐसी होगी जिसमें वो आपसे भी बेहतर होगा या आपसे भी आगे बढ़कर होगा। तो कभी दोस्तों किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो, नहीं तो घमंड में जीने से हमारा भी दुर्योधन की तरह पतन हो जाएगा या एंड हो जाएगा। बस इतनी सी बात हमें इस श्लोक से सीखनी है। हरे कृष्णा।